तो दोस्तों मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनटीपीसी का जो पेपर हुआ है ग्रेजुएट लेवल का 2025 में। और यहाँ पर देखिए डेट देखिए आपका जो है 5 जून 2025 का है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, और यह जो है फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रीजनिंग के सवाल। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ सवाल जो पहला पूछा गया था रीजनिंग का, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि दिए गए वेन आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये जो सर्किल आपका है ये सेफ है, ये जो है शिक्षक है और ये वकील है। तो सवाल में पूछा जा रहा है कि विभिन्न खंडों की संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील नहीं है। देखिए यानी कि कितने सेफ है जो मतलब जो इसमें जितना अंक आपका दिया हुआ है, जैसे सेफ के अंदर देखिए 21 9 5 7 है। तो ऐसे कितने शिक्षक हैं जो सेफ हैं पर वकील नहीं है। तो देखिए 9 जो है सेफ भी है, ठीक है, सेफ भी है 9, और यह शिक्षक भी है, पर ये जो है आपका वकील नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9। ओके, चलिए आते हैं अगले सवाल पर रीजनिंग के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुना और भागा को बदल दिया जाए आपस में, तो ये जो समीकरण जो दिया हुआ है, ये जो सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है कि इक्वल टू व्हाट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ था कि 11 देखिए 25 जो है तो गुना, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि भागा को बदल देना। जो गुना है वो भागा हो जाएगा और जो भागा गुना हो जाएगा। तो गुना है तो भागा बन गया 45, ठीक है, और जो भागा है 39 तो वो गुना में हो जाएगा यानी कि 39, ठीक, और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 17, और जो प्लस है वो आपका हो जाएगा माइनस यानी कि 19, ठीक। तो इस तरह से काट देना है। तो चलिए 5 9 45 इसको पहले काट देते हैं, और 5 दूना 10 और 1 हो गया, फिर 5 दूना 10 और 5 बचे 25, अब फिर 9 से काट देंगे तो देखिए आपका हो जाएगा 9 दूना 18 और 4 बच गया और 9 बचे 45 हो गया, ठीक। तो 25 गुना आप करेंगे 39 तो आपका जो हो जाएगा आपका 975 हो जाएगा, ठीक है, 9 पचे 45, हाँ 975 हो जाएगा। और ये 19 में से माइनस 19 में से 17 गया तो -2 यानी कि आपका हो जाएगा 973। इसका देखिए राइट आंसर ये है, ठीक है, 973 आपका आ जाएगा। चलिए आते हैं रीजनिंग के अगले सवाल पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सवाल दिया हुआ है कि यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए और गुना भागा को बदल दिया जाए, तो वही सवाल है। देखिए 38, ठीक है, तो भागा है तो ये गुना हो जाएगा 21, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा 436, और गुना है तो भागा हो जाएगा 4, और माइनस है तो आपका हो जाएगा प्लस, ठीक है। चलिए इसको 4 से काट देना है, 4 कम 4 और ये हो जाएगा 0, 4 9 36, ठीक। अब इसको ये दोनों को गुना कर देना है तो आपका 1 38 यानी कि और 2 से 38 76 यानी कि आपका हो जाएगा 798। ये दोनों गुना करते हैं तो 798 होगा, और ये दोनों को आपका जो हो गया ये 109 माइनस 109 और प्लस 73, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा -36, ठीक है। तो यहाँ पर जो है -36 करेंगे तो 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 3 गया 6 और 7 यानी कि 762। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए आते हैं रीजनिंग के अगले सवाल पर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला सवाल जो है रीजनिंग का कि 701 से फिर 700 बना, फिर 697 692 685, अगला क्या। देखिए इसमें देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए तो 1 है, ठीक। फिर ये दोनों में डिफरेंस देखिए तो आपका जो है 700 में से आपका जो 3 गया, ठीक, तो 697 हो गया। फिर इसमें से ये दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपका जो है 697 है, तो इसमें से जो 5 आपका हो गया है, ठीक है, 1 3 5 यानी विषम संख्या चल रहा है। और इसके बाद देखिए इसके बाद जो अगला जो हो जाएगा 1 3 5 और 2 7, यानी कि इसमें 2 जोड़े तो 3 और 3 में 2 जोड़े तो 5, 5 में 2 जोड़े तो 7, यानी कि कह सकते हैं एक विषम संख्या चल रहा है। तो यानी कि अगला जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 हो जाएगा तो इसका यानी कि 600 अगला जो है डिफरेंस होगा 9 हो जाएगा। तो 685 में से जो है 9 घटाएंगे, है ना, तो आपका जो आंसर आएगा 676, ठीक है, क्योंकि 676 और 9 85 होता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल जो दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 105, ठीक, फिर 997, फिर 89, फिर 81 और 73, अगला दिया है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए
अगर इसमें डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 का डिफरेंस है, फिर यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, यहाँ भी 8 का डिफरेंस है, और यहाँ भी आपका जो है 8 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी जो है अगला में 8 का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपका हो जाएगा 65, यानी कि अगर इसमें आप 8 जोड़ते हैं तो 73 होगा, इसमें 8 जोड़ेंगे तो 81 होगा। इसी तरह से ये जो है श्रृंखला आपका चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 65, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए अगला सवाल जो पूछा गया था यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सवाल में पूछा जा रहा है कि प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए बायां है और आपका ये दायां है, ये संख्या दिया हुआ है। जैसे कि इन्होंने समझा दिया है एग्जाम्पल द्वारा कि जैसे कि 697 जो संख्या है तो इसमें पहला अंक जो 6 है, दूसरा अंक 9 है, तीसरा अंक 7 है, ठीक है। तो इसमें तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए सवाल क्या दिया है, यदि सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है बाएं से दाएं, सबसे बड़ी संख्या कौन है तो आपका 902 है, ठीक है, 902 है। तो सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, तो दूसरा अंक हो गया 0। सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है तो देखिए आपका 283, ठीक है, 283 है। तो सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक तो 1 2 3 ये हो गया, ठीक है, 3, यानी कि 3 और 0 को बोला जा रहा है कि जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। तो 0 + 3 जोड़ेंगे तो इक्वल टू 3 होगा। तो मेरा राइट आंसर 3 है, ठीक है। कितना सिंपल, ये बहुत अच्छा सवाल आया था। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, ठीक है, रीजनिंग के। देखिए अगला सवाल पूछा गया था दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये बायां है और ये दायां लिखा हुआ है, और ये आपका जो प्रतीक सिंबल संख्या दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। जैसे कि एक संख्या जैसे 2 है, इसके पहले प्रतीक है, बोला जा रहा है ना, इसके पहले प्रतीक है और ठीक बाद में एक प्रतीक है। यहाँ भी प्रतीक है और यहाँ भी जो है आपका प्रतीक है। देखिए तो संख्या को देखते जाइए, देखिए ये संख्या के पहले प्रतीक है पर यहाँ प्रतीक बाद में नहीं है। ये 9 भी संख्या है, इसके पहले भी आपका जो है प्रतीक संख्या है। फिर यहाँ देखिए यहाँ जो संख्या है 1, तो 1 के पहले आपका जो है प्रतीक है, ठीक है, और यहाँ इसके बाद भी प्रतीक है, ओके। और आगे देखते हैं इस तरह से कितना है। फिर यहाँ 8 देखिए, 8 के पहले है प्रतीक पर बाद में नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो यहाँ देखिए 5 है, 5 के पहले प्रतीक है पर बाद में प्रतीक नहीं है, और 7 के पहले प्रतीक है पर बाद में कुछ नहीं है। तो हमें सिर्फ जो है एक ही यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, 1 के पहले प्रतीक है और बाद में भी प्रतीक है, इसलिए देखिए इसका राइट आंसर 1। इसका इस तरह से बनाना है, ओके। चलिए आते हैं रीजनिंग के अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल पूछा जा रहा था कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे 73 विद्यार्थियों की एक पंक्ति, जैसे कि उत्तर की ओर है इस तरह से, ठीक है। तो 73 विद्यार्थियों की पंक्ति जो है बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह से लोग बैठे हुए हैं। तो जिसमें से बोला जा रहा है कि गीता बाएं छोर से, ठीक है, बाएं छोर से 16वें स्थान पर है, और यदि सुनीता जो है गीता के दाएं से, गीता के दाएं यानी कि इधर आपका हो गया दाएं से 21वें स्थान पर है, यानी कि कहीं आपका जो है 21वें स्थान पर है। तो पंक्ति के दाएं छोर से सुनीता का स्थान कितना है, दाएं छोर से यानी कि इधर से जो है आपका कितना स्थान है। तो देखिए क्या करना है, 16 प्लस आपका जो हो जाएगा 21 बराबर हो जाएगा 6 1 7 और 2 1 3, यानी कि आपका हो जाएगा 37। इस तरह से अगर सवाल आए तो आपको जोड़ देना है, 37 आपका हो जाएगा, ओके। चलिए आते हैं अगले नेक्स्ट सवाल पर, रीजनिंग के नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए अगला सवाल है जो रीजनिंग का, यहाँ देखिए जैसे आपको इस तरह से सवाल दिखे रीजनिंग में टेबल में, और यहाँ आपका संख्या प्रतीक वगैरह दिया हो, तो आपको सीधे यहाँ शर्त पे आना है और यहाँ आपको एक सवाल मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये कि यहाँ पे आपको समूह के लिए कुट दिया हुआ है, ओके। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो शर्त दिया हुआ पहला दूसरा तीसरा, इसको आपको ध्यान से देखना है कि देखिए पहला में क्या बोल रहा है, पहला में शर्त में बोल रहा है ये जो है आपका ये इसमें कि इसमें पहला घटक एक प्रतीक है। पहला तो आपका जो है घटक प्रतीक नहीं है, ये आपका जो 5 जो है आपका 5
और एंड जो है आपका ये 3 जो लिखा हुआ है ये आपका संख्या है, ठीक है। तो इस पे फिर हम लोग नहीं चलेंगे, ठीक। फिर दूसरे पे आते हैं कि यदि पहला घटक एक विषम संख्या है, तो देखिए 5 जो है विषम संख्या है, ये सेट कर रहा है। और इसके बाद बोल रहा है अंतिम घटक एक सम संख्या है, तो अंतिम जो घटक है हमारा 2 दिया हुआ है, तो ये भी सम संख्या है, यानी कि ये जो है मेरा सेकेंड नंबर जो है मेरा शर्त पूरा करता है। तो जब पूरा करता है तो अब इसको क्या बोल रहा है कि कैसे करना है, ठीक है। सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों को, ठीक है, सी से यानी कि जो कॉपीराइट वाला जो सी होता है के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो देखिए क्या करना है, तो पहला यहाँ बोल रहा है और अंतिम, यानी कि जो है यहाँ पहला और लास्ट में आपका जो है ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ सभी में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब क्या करना है, एंड। तो एंड के लिए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर एम है, तो ये हो जाएगा एम। फिर यहाँ पर देखिए 3 के लिए क्या दिया हुआ है, डी, तो ठीक है डी हो जाएगा। और यहाँ पर इसके बाद जो है आपका इसी तरह से आपको मिला लेना है एट द रेट के लिए क्या दिया हुआ है, तो देखिए एट द रेट के लिए जेड दिया हुआ है, तो जेड कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो है 7 के लिए क्या दिया हुआ है, डब्लू दिया हुआ है, तो डब्लू कर लेंगे। फिर परसेंटेज के लिए क्या दिया हुआ है, तो पी कर लेंगे। इस तरह से मिलान कर लेना है। तो देखिए कॉपीराइट वाला जो सी है तो एम डी जेड डब्लू पी है ना, और सी, इस तरह से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ओके। अगर सेकंड वाला मैच नहीं करता तो फिर थर्ड वाला देखेंगे, अगर थर्ड वाला मैच करेगा तो फिर थर्ड में जैसा ये कहा जा रहा है उस तरह से ये इसमें करना है, ओके। चलिए आते हैं अगले सवाल पर रीजनिंग के। देखिए दोस्तों अगला सवाल भी देखिए इसी तरह से पूछा गया था। तो यहाँ जैसे कि मैं बताया इस तरह से टेबल जहाँ दिखे आपको कूट वाला शर्त वाला दिया रहे, तो आपको क्या करना है, सीधे जो है आपको शर्त पे आ जाना है, देखना है। और यहाँ पे आपको एक सवाल दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए सवाल में देखिए क्या है यहाँ कि यदि पहला घटक एक प्रतीक है, घटक प्रतीक नहीं है, ये संख्या है, और लास्ट में जो भी है ये भी संख्या है, तो ये भी शर्त को पूरा नहीं करता है पहला। दूसरा में देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि पहला घटक विषम संख्या है, जी हाँ पहला घटक विषम संख्या है 7, और इसके बाद बोल रहा है कि अंतिम घटक जो है सम संख्या है, नहीं अंतिम जो है विषम है। यहाँ देखिए तीसरा में बोल रहा है कि यदि दूसरे, तो ये सेकेंड वाला भी तब ये सेट नहीं करेगा। तीसरा देखिए यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है, देखिए दूसरा जो है और तीसरा यानी कि 2 और 4 दोनों घटक पूर्ण वर्ग हैं, तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट में करना, तो नहीं पूर्ण वर्ग ये तो नहीं है, यानी कि ये भी जो मैच नहीं किया। तब जब मैच नहीं किया तब क्या करेंगे, सीधा सीधा जो है हम लोग यहाँ से इसका ये ले लेंगे, ठीक है। जिसे 7 का देखिए 7 का क्या लिखा हुआ है, तो 7 का देखिए पी है, तो पी ले लेंगे। फिर से इसके बाद 2 का क्या है, तो 2 का टी है। 4 का क्या है, तो 4 का हमारा है बी है। एट द रेट का क्या है, एफ है। और इसके बाद जो है 5 का क्या है, तो जे है। तो पी टी बी एफ, देखिए पी टी बी एफ और जे, ठीक है। तो ये इसका इस तरह से राइट आंसर ये हो जाएगा, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगले सवाल पर आते हैं रीजनिंग का जो है। यहाँ पे देखिए सवाल में पूछा जा रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, ओके। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक जो है 1 है, फिर इसके जो है ठीक ऊपर 2 है, और इसके ऊपर जो है 3 है। इसी तरह से आपका जो है 6 की तरफ बढ़ते जाएगा, ओके। तो इस तरह से हमें समझ में आ गया कि देखिए क्या करना है कि नीचे है 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। तो ए ऐसे तल पे रहता है, ठीक है। ए ऐसे तल पे रहता है जो एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या जो आपका होता है 2 3 5 7 11 आपका ये चालू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 पे तो सेट होगा नहीं, और यहाँ पे देखिए 2 होता है और 3 भी होता है, पर अभी ये कंफर्म नहीं है कि कहाँ सेट करना है। पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लू मिल जा रहा है हमें कि ए और ई, ठीक है, ए और ई जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल जो है 3 है। तो ए अभाज्य संख्या यानी कि 3 भी है, तो यहाँ पर सेट कर सकते हैं ए को, ठीक है। और क्योंकि बोल रहा है कि ए और ई का जो गुणनफल है हमारा वो 3 है, तो इसको हम जो 1 पे है हम ई पर बिठा देंगे, 1 पे ई पे बिठा देंगे। तो देखिए ये दोनों का गुणनफल हो गया 3 हो जाएगा, ठीक है। गुणनफल जो है हमारा आ जाएगा 3, तो ये सेट हो गया।
इसके बाद बोल रहा है कि बी जो है, बी के ऊपर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी के ऊपर केवल 2। तो देखिए यहाँ पे जो है बी सेट कर देते हैं, तो इसके ऊपर केवल 2 लोग हैं, 6 और 5, ठीक। एफ जो है, एफ जो है बोल रहा है कि सी के ठीक नीचे वाले तल पे रहता है, एफ सी के ठीक, तो यहाँ पे सी कर दो, एफ, ठीक है। और बच गया लास्ट में यहाँ डी, इस तरह से सेट हो गया। तो अब बोला जा रहा है कि डी और एफ, ठीक है, डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति हैं। देखिए ये डी है और ये एफ है, तो 2 व्यक्ति हुआ, बी और ए, तो इसका राइट आंसर 2। इस तरह से इसको बनाना था, ओके। तो ये था दोस्तों रीजनिंग का सवाल आपके लिए मैं लेकर आया था। इसी तरह से और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।